प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि जीवन तो संघर्ष ही संघर्ष है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्या करूँ मैं? थोड़ा सा आप इसके ऊपर मुझे बताएं। प्रणाम आपको, प्रणाम आप सभी को। इससे मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मगर ठीक है, हर साधक की भावदशा अलग होती है। जीवन संघर्ष ही संघर्ष है, संघर्ष के अलावा जीवन में कहीं कुछ भी नहीं। जीवन दुख ही दुख है, दुख के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है। जीवन दुख है। बुद्ध के भी ये शब्द है कि जीवन दुख है, मगर उसी जीवन को बुद्ध ने आनंदपूर्ण जिया। जीवन संघर्ष है, जीवन को कृष्ण ने भी जिया है। जीवन संघर्ष है, जीवन को राम ने भी जिया है। जीवन संघर्ष है। क्यों एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष इतना ज्यादा हो जाता है? क्यों एक व्यक्ति के जीवन में राजपाट ज्यादा हो जाता है, आराम ज्यादा हो जाता है? क्यों एक व्यक्ति एक एक पैसे के लिए मेहनत करता और वो पैसा उसे नसीब में नहीं होता है? क्यों एक व्यक्ति मेहनत नहीं करता और धनवान हो जाता है? ऐसे भी प्रश्न उठते हैं मन में। और फिर तुम्हारे पंडित पुरोहित, तुम्हारे धर्म गुरु बताते हैं तो कर्मों का फल है, कर्म ही ऐसे करें हैं तो उसे भुगतना पड़ेगा। पहली बात तो इससे मुक्त हो जाएं कि कर्म ही ऐसे करें हैं। कर्म के चक्र जो है, इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। जीवन संघर्ष ही संघर्ष है। जब मैं बहुत छोटा था, होऊंगा शायद 5वीं या 6ठी क्लास में था, तब मेरे पापा ने मेरे को एक बार बोला था, मेरे पापा ने बोला था कि जो दिमाग का जितना कम इस्तेमाल करता है उसके लिए उतना ही ज्यादा संघर्ष होता है। जो दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है उसके लिए उतनी ही जिंदगी आरामदायक हो जाती है। मेहनत, उन्होंने बोला था, एक व्यक्ति मेहनत करता है पूरे शरीर से, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है और कितना पैसा कमाता है? 100 रुपया, 200 रुपया। और यहीं इसी पृथ्वी पर एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा होता है और जब हम उसके पास जाते हैं और वो पेपर पे कुछ दवाइयों के नाम लिखता है और नीचे साइन कर देता है और वो 200 रुपया ले लेता है। बस पेपर पे दवाई के नाम लिखने और साइन करने के 200 रुपए, जिसे हम डॉक्टर बोलते हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि वो डॉक्टर भी उसी जीवन को जी रहा है और वो मजदूर भी उसी जीवन को जी रहा है, और परमात्मा ने सामान्य दोनों के दिमाग एक जैसे बनाए। दोनों को उसने एक ही संप्रदाय दी, दोनों को उसने एक ही संपत्ति दी है दिमाग की, मगर वो उपयोग नहीं कर पाया या करना ही नहीं चाहता हो, और उसने उपयोग करा। जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। हम जितना दिमाग का कम इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा संघर्ष दिखाई देता है। कर्मों की बात है नहीं यहां पर। दूसरे तरीके से एक उदाहरण देके बताता हूं। आपको बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत जोर की आपको भूख लगी है। आपके घर में पानी पड़ा हुआ है, शुद्ध पवित्र पानी। आपके घर में गेहूं का पिसा हुआ आटा भी है, आपके घर में दाल भी पड़ी हुई है, चावल भी पड़े हैं और उनको बनाने का पूरा इंतजाम है, बर्तन भी हैं, मगर आपको भूख लग रही है और उस खाने को बनाने का आपके पास ज्ञान ही नहीं, और आपके पास कोई आसपास सुविधा भी नहीं है, कोई व्यक्ति भी नहीं है। इस पृथ्वी पर सिर्फ आप ही हैं और ये सारा सामान आपके पास है, मगर आपको ज्ञान नहीं है उस बारे में। तो फिर आप क्या कहेंगे कि आपके साथ जो आपकी दुर्गति हो रही है पिछले कर्मों की वजह से हो रही है।
क्या कहेंगे आप इसे कि ये मेरे पिछले कर्मों की वजह से है? हाँ, कोई ढोंगी आ गया तो ये जरूर कहेगा कि आपके पिछले कर्मों की वजह से हो रहा है। क्या ये स्थिति आपके पिछले कर्मों की वजह से हो रही है? अब थोड़ा सा उत्तर दें अपने आप को। पूरी व्यवस्था बैठी हुई है, हर चीज आपके पास है और भूख भी है आपके पेट में, और यही स्थिति हम बदल देते हैं कि एक व्यक्ति ने बचपन में ही सीखा कि खाना कैसे बनाया जाता है और सारी व्यवस्था उसके पास है, उसे भूख लगी, उसने सहज ही खाना बनाया, खा के खत्म। क्या ये उसके पिछले जन्मों का कर्म है या अनएजुकेशन और एजुकेशन का फर्क है? मैं तुम्हें कभी भी पीछे ग्रंथों में लेके नहीं जाना चाहता, उन बकवास में मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं तुमसे, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बता रहा हूं। क्या यहां पिछले जन्मों के कर्म है या एजुकेशन का कर्म? क्या फर्क है? एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर बुद्ध हो गया और एक व्यक्ति बुद्धू बना रह गया। ये पिछले जन्मों के कर्म है। बुद्ध के इतिहास को देखें तो यह कहा जाता है कि बुद्ध हाथी के रूप में पैदा हुए थे पृथ्वी पर, और हाथी के बाद जो है बुद्ध इंसान के रूप में पैदा हुए और उसी जन्म में वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। सिंपल सी बात। तुम थोड़ा सोचो, तुम्हारे लिए जीवन में संघर्ष है और आज किसी के लिए जीवन में संघर्ष है नहीं, आनंद ही आनंद है। मगर तुम बहाने ढूंढते हो, तुम ये कह के अपने आप को तसल्ली देते हो कि मैं गरीब हूं तो पिछले जन्मों का कर्म है, मैं गरीब हूं, मैं खुद एक वक्त का खाना नहीं खा पा रहा हूं और 4 बच्चे पैदा कर लेता हूं, क्या ये पिछले जन्मों का कर्म है? थोड़ा सोचो। मैं खुद ही नहीं खाना खा पा रहा हूं, मैं खुद ही खाना नहीं जुटा पा रहा हूं और किसी की घर से लड़की को लाके अपने घर अपने साथ बिठा लेता हूं, क्या ये पिछले जन्मों का कर्म है? थोड़ा सा सोचो। अगर तुम थोड़ा सा सोच सकते हो इन बातों पे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम कैसे मूर्ख बने हो और तुम्हें कैसे लोगों ने मूर्ख बना दिया। कि शनि की पूजा करो, कि हनुमान के आगे प्रसाद चढ़ाओ, कि वृंदावन जाके बाके बिहारी के आगे ये करो, कि तेल दान करो। क्या करोगे? सत्यनारायण की कथा करो, पिछले जन्मों के कर्म कट जाएंगे। जो कर रहा है उसके तो खुद ही नहीं कट पाए। मैं दुखी और परेशान हूं तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैं गरीब हूं तो सोचो क्यों गरीब हूं, इन बातों को समझो। मुझसे ये उम्मीद नहीं रखना कि मैं तुम्हें ग्रंथ पढ़ के बताऊंगा कि ग्रंथों में तो लिखा है कि तुमने गौ हत्या करी है इसीलिए तुम्हें पाप लग गया, इसलिए तुम दुखी और पीड़ित हो। ये नहीं, ये सब बकवास नहीं। बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम अपने पांव पे खड़े हो सकते हो, तुम अपनी सोच को बदल सकते हो, अच्छा जीवन जी सकते हो। जीवन में संघर्ष है तो किस लिए संघर्ष है? देखो, कहीं तुम बहुत ज्यादा अहंकार में तो नहीं, क्योंकि जिनके पास कुछ होता नहीं उनके पास अहंकार जरूर होता है। और अहंकार के कारण यहां मैंने देखा बहुत सारे लोग अपने अहंकार के कारण दुखी होते हैं, लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। एक अहंकारी व्यक्ति को कोई भी अपने ऑफिस में नौकरी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में नौकरी देने के बाद बॉस जो होता है वो तुम्हारे सॉफ्ट व्यवहार को भी पसंद करता है, अहंकार को पसंद नहीं करता। अपने में कमियां ढूंढने की कोशिश करो तो तुम पाओगे कि जीवन बदल गया, जीवन सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। जीवन कहीं गलत नहीं था, जीवन जीने का तरीका गलत था और तरीका तुम बदल सकते हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।